आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड में रेफरेंसेस मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेफरेंसेस मेन्यू एमएस वर्ड का एडवांस ऑप्शन है जिसमें बुक पब्लिशिंग का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं रेफरेंसेस मेन्यू में, तो हम लोगों को पढ़ना है टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट, अपडेट टेबल, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, शो फुटनोट। ये सारे ऑप्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन अभी हम लोगों को आगे चल करके मिलेंगे जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने एमएस वर्ड ओपन कर दिया है। ठीक है, अब हम रेफरेंसेस मेन्यू पे आते हैं। जैसे देखिए क्लिक किया, देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ गया। देख रहे हैं ना, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट, जैसे इस पे क्लिक किया देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज कहाँ होता है समझिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज हम लोग करके एक इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। जैसे इस एमएस वर्ड में कई पेज का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो उसमें आपको लग रहा है कि कोई हेडिंग बहुत ही मेन है, बहुत ही खास है, या कोई चैप्टर खास है, आप उसका इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो आप एक इंडेक्स बना सकते हैं, वो भी इस ऑप्शन की मदद से। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने पहले से ही एक बुक बना करके तैयार करके यहाँ पे रखा हूँ आपको समझाने के लिए। ये करीब 5-6 पेज का है। ठीक है, ये देखिए ये करीब 5-6 पेज का है। ये देखिए मैं यहाँ जैसे हेडिंग बनाया हूँ और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हूँ। ये देख रहे हैं ना, देखिए ये हेडिंग है और इसके बारे में यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से मैं 4-5 पेज का एक बुक तैयार किया हूँ और जो मुझे लगा कि ये मेरी हेडिंग खास है और मैं इसका इंडेक्स बनाना चाहता हूँ तो मैं ये इंडेक्स यहाँ पर बनाया। ठीक है, वो भी इस मेन्यू के मदद से, टेबल ऑफ कंटेंट्स की मदद से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ व्हाट इज कंप्यूटर पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, स्मार्टफोन्स पेज नंबर 3 पे है, मैथ्स का चैप्टर पेज नंबर 4 पे है, कीबोर्ड का चैप्टर पेज नंबर 6 पे है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि जैसे किताब में देखते हैं इंडेक्स बना होता है और इंडेक्स में चैप्टर का नाम होता है, उसके सामने पेज नंबर लिखा रहता है। तो आपको जिस चैप्टर पे जाना होता है आप उसके सामने देखते हैं पेज नंबर होता है और पेज नंबर की मदद से आप अपने चैप्टर पे पहुंच जाते हैं। सेम इसी तरह हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक कंटेंट्स बना के आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही समझिए कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इसके डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंच जाऊंगा। आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं माउस को अपने यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे लेके जाता हूं तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज दिखा रहा है यहाँ पर कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, है ना। मतलब आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाइए और माउस का ओके बटन दबाइए और डायरेक्ट यहाँ पे देखिए मैं इस ऑप्शन पे, इस चैप्टर पे अपने आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे मैं अपना लिखा हूँ पैराग्राफ और मैं यहीं पे आ गया हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक बार आता हूँ सबसे ऊपर, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे स्मार्टफोन के कंटेंट को पढ़ना है। ठीक है, स्मार्टफोन के कंटेंट को पढ़ना है या स्मार्टफोन के बारे में पढ़ना है तो सिंपली बस अपना यहाँ पे माउस लेके आएंगे और यहाँ पर कंट्रोल दबाकर ओके दबा देंगे। अब ये देखिए मैं स्मार्टफोन पे आ गया, है ना। बहुत अच्छा आसान तरीका है। ये मैंने बता दिया आपको, टेबल ऑफ कंटेंट की मदद से बनाया हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। एक चीज और इसमें मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सपोज कि ये वाला जो कंटेंट है आप इसको हाइड करना चाहते हैं, बस इसको दिखाना चाहते हैं, आप बस इसको दिखाना चाहते हैं। जैसे ये हेडिंग है, हेडिंग को दिखाना चाहते हैं। अब सिंपली अपने माउस को इस कंटेंट पर लेके आइए। जैसे ये हेडिंग पर देख रहे हैं ना, हेडिंग पे लाते हैं, यहाँ पे एक टिक का निशान दिखा रहा है ना। जैसे देखिए अब टिक पर हम जैसे ले जाएंगे, ये देखिए ब्लू हो गया, देख रहे हैं ना, ब्लू हो गया। अब इस पे जैसे ही इस ब्लू पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा कंटेंट हाइड हो गया है, हाइड हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसको हाइड में करना चाहता हूं इस कंटेंट को, तो अब जैसे मैं इस हेडिंग पे आया और वही जो टिक है उस पर ब्लू बन गया और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये भी हाइड हो गया। इसी तरह से मैं इसको भी हाइड कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मान लीजिए मुझे जरूरत पड़ी पढ़ने के लिए, मैं इसको अनहाइड करना है हमको, तो बस यही देख रहे हैं ना, ये जो टिक दिया हुआ है बस उस पर अपने माउस को ले जाइएगा, ये फिर से ब्लू हो जाएगा जैसे ही ले जाएंगे और ओके कर दीजिए। ये देखिए आ गया। देखिए इसको मैं कर रहा हूं, देखिए ये भी देखिए अनहाइड हो गया, ये भी देखिए खुल गया।
कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बुक्स एमएस वर्ड के अंदर तैयार कर सकते हैं और उसका इंडेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि यहाँ से मैंने पहले से कुछ क्रिएट करके रखा हुआ था आपको समझाने के लिए। अब इसी तरह का एक इंडेक्स मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए मैं पहले से ही कुछ टाइप करके रख लिया हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। देखिए कई पेज का ये भी है ना। इसमें मैंने कोई हेडिंग नहीं बनाया है, बस सिंपली यहाँ पे बस कोई टॉपिक लिखा और उसके यहाँ पे हेडिंग की तरफ से यहाँ पे लिख दिया और उसके बारे में यहाँ पे मैं टॉपिक लिख दिया हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है, कोई भी हेडिंग नहीं दिख रही है ना। बस आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते वक्त एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इंडेक्स बनाएंगे पेज के सबसे ऊपर इंडेक्स बनता है, तो पेज के सबसे ऊपर वाला जो पेज होता है वो ब्लैंक होना चाहिए। ये देखिए मैंने एक पेज ब्लैंक ले रखा है ना। देखिए ये पेज मेरा ब्लैंक है, कर्सर मेरा यहाँ पे है। अब देखिए, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे आप चाहेंगे रेफरेंस पर आकर के टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से मान लीजिए कोई ऑप्शन उठाइए, तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले आपको ये जो आपने कंटेंट यहाँ पे बनाया हुआ है इसमें हेडिंग बनानी होगी आपको, तब वो वहाँ पे इंडेक्स दिखाएगा। तो हेडिंग बनाने के लिए मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्लास में कि यहाँ पर जैसे ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, और आ जाइएगा होम पर। होम पे आने के बाद देखिए यहाँ पे हेडिंग 1 दिया है, जैसे ही क्लिक किया देखिए हेडिंग में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह से इसको भी इसी तरह कर लीजिए, ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, इसको भी सेलेक्ट कीजिए और हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भी है, इसको मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। देखिए हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे इसको भी देख लीजिए, मैं हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट को मैंने हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ अपने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो है नहीं, फिर से मैं आ जाता हूँ अपने रेफरेंस पर, ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट पर। अब जैसे ही किसी पे भी क्लिक करूंगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये इस तरह का डिजाइन है, यहाँ पे इस तरह का डिजाइन है, जिस डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे जैसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए तैयार हो गया। लिखा है ना यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर, उसके सामने पेज नंबर 2। यहाँ पे देखिए व्हाट इज हार्डवेयर, इसके सामने लिखा है पेज नंबर 2। अब ये वाला जो टॉपिक है ये पेज नंबर 3 पे है। अब जैसे इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं इंडेक्स। इंडेक्स लिख करके आप इसको थोड़ा सा यहाँ से होम पर आकर के बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इसको सेंटर पे कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये इंडेक्स तैयार हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से मैं आता हूँ रेफरेंस में, है ना। अब यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। समझिए ये क्या चीज है। अब जैसे इस पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस तरह खुल के आ रहा है ना। और यहाँ पर दिया हुआ देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है और उसके सामने लिखा है शो पेज नंबर, है ना, और यहाँ पे टिक किया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो पेज नंबर शो कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर शो नहीं करे, तो बस मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ और इसको यस कर दिया। अब ये देखिए इसके सामने का पेज नंबर गायब हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, फिर से मैं आता हूँ यहाँ पर और अब मैं इसको देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन अभी हम जब ओके करेंगे तो फिर से यहाँ पे पेज नंबर दिखाने लगेगा, जैसे आप दिखा रहा है ना शो पेज नंबर, और यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो टिक किया हुआ है तो मैं इसको ओके करता हूँ, यस कर दिया, ये देखिए पेज नंबर आ गया, ठीक है। फिर से अगले ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। इसी में अगला ऑप्शन ये है कि राइट अलाइन पेज नंबर, है ना। अब जैसे मैं मान लीजिए इसको मैं अनटिक करता हूं तो देखिए ये वाला जो पेज नंबर है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कंटेंट में जो लिखा है ना ये वाला, इसके पास में आ जाएगा, है ना। जैसे देखिए मैं अभी इसको अनचेक कर दिया और ओके करता हूं और यस कर दिया। अब ये देखिए जो पेज नंबर लिखा हुआ था यहाँ पे उठ करके यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं ना। पेज नंबर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, इस तरह से आ गया उठ के। फिर से मैं इसी ऑप्शन पे आता हूँ, ठीक है, और फिर से मैं इसको ओके कर दिया, ये देखिए यस कर दिया, फिर से जस का तस हो गया, ठीक है। फिर से इसी में आता हूं। अब यहां पर देखिए टैब लीडर दिया हुआ है ना।
टैब रीडर में जो ये डॉट डॉट दिया है ना, इसके बारे में है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डॉट डॉट है ये नहीं रहे, तो यहाँ पे नान कर दूंगा और ओके कर दिया और यस कर दिया। ये देखिए जो डॉट डॉट दिया हुआ था ये हट गया, सीधा अब यहाँ पे नंबरिंग दिख रहा है यहाँ पेज का, है ना। फिर से यहाँ पे आता हूँ मैं और कस्टम में आकर के यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये डॉट डॉट के बजाय थोड़ा सा इस तरह का आ जाए, और इस तरह ओके कर दिया, यस कर दिया, देखिए ये इस तरह दिखाने लगा। समझ में आ रहा है? चलिए फिर से आते हैं हम लोग इसी पर कस्टम में ही। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम टेम्पलेट है ना दिया हुआ है, ये इस तरह डिजाइन है ये। जैसे देखिए हम मान लीजिए क्लासिक उठाए, तो देखिए यहाँ चेंजिंग दिख रहा है आपको, सब बता दे रहा पहले कैसा दिखेगा आपको। ये देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसी तरह उठा लिया, ओके कर दिया, यस कर दिया, ये देखिए चेंज हो गया ना। फिर से मैं आता हूँ इसी पर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है शो लेबल है ना, शो लेबल दिया हुआ है, इसका यूज भी हम बता देंगे। सबसे पहले हम इसके लिए पहले इसको हटाते हैं और आते हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एड टेक्स्ट है ना। एड टेक्स्ट में आपको कितना लेबल दिख रहा है? 1 2 3 लेबल है ना। लेबल का मतलब ये जो हेडिंग यहाँ पे दिखा रहा था ना, हेडिंग ना, हेडिंग 1, तो इसी तरह से लेबल 1 का मतलब हेडिंग 1 हुआ, लेबल 2 का मतलब हेडिंग 2 है ना। लेबल 2 का मतलब ये हुआ कि जैसे अब हेडिंग के अंदर छोटा हेडिंग होता है तो दूसरा नंबर का हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया। उसी तरह से अब सब हेडिंग के अंदर हेडिंग है तो तीसरे लेवल का हेडिंग हो गया। उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जैसे सपोज हम यूज करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आता हूँ रेफरेंस पर, और यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लेवल तक दिखा रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कर दिया 5, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना 5 लेवल तक दिखा रहा है हेडिंग। अब ओके कर दिया, अब जैसे ही यस करूंगा, ये तो मान लीजिए ऐसे ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 5 लेवल तक आ गया, देख रहे हैं ना, आ गया। अब यहाँ पर सिंपली, अब यहाँ पर समझिए कि इसका यूज कैसे करेंगे। यहाँ लेवल तो आ गया, अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे अपने टॉपिक पर। यहाँ पर जैसे मैं मान लीजिए ये है मेरा स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन को मैं सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये मेरा सब हेडिंग हो, है ना। हेडिंग के अंदर जो हेडिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब हेडिंग। इसको मैं सब हेडिंग में बनाता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं आता हूँ ऐड टेक्स्ट पर, ठीक है। अब मैं देखिए इसको लेवल 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये लेवल 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेवल 2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अब एक मैं लेवल 3 का मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये टीवी का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। टीवी को मैं लेवल 3 टाइप का मैं कुछ हेडिंग बनाना चाहता हूँ ना, तीसरे नंबर का हेडिंग। तो इस पर मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसको मैं तीसरे नंबर का हेडिंग तैयार करता हूँ, ठीक है। ये तीसरे नंबर का हेडिंग हो गया। अब मैं आता हूँ अपने कंटेंट पर, ऊपर इंडेक्स पर। इंडेक्स पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 ही दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखिए अब इसका भी यूज समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अपडेट टेबल दिया हुआ है ना। अपडेट टेबल पे मैं आया तो यहाँ पूछ रहा है अपडेट पेज नंबर ओनली कि अपडेट इंटायर टेबल। तो जैसे हमको करना है अपडेट इंटायर टेबल, जैसे क्लिक किया ये देखिए दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे सब जो हम लोग बताए थे ना, दूसरे लेवल का हेडिंग यहाँ पे आ गया और ये तीसरे लेवल का हेडिंग आ गया, दिखा रहा है ना। समझ में आ गया कि नहीं? एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पीसीस को मैं 5वें लेवल का मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, मतलब जो हेडिंग के अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग होता है ना, तो 5वें नंबर का मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे एड टेक्स्ट पे आया, 5वें लेवल का हेडिंग में बना दिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने इंडेक्स पर, ठीक है। इंडेक्स में तो ये दिखा नहीं रहा है मैक का, ठीक है। अब इंडेक्स पे तो दिखा नहीं रहा है। अब अपडेट टेबल पे आया और यहाँ पर मैं अपडेट इंटायर टेबल कर दिया। अब ये देखिए ये 5वें लेवल का यहाँ पे आ गया हमारा हेडिंग, दिख रहा है ना, पीसीज एंड मैक, ये 5वें लेवल का हेडिंग है। ये चीज समझ में आ गई। ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का इंसर्ट फुटनोट। अब फुटनोट का इस्तेमाल होता कहाँ है समझिए। जैसे मान लीजिए मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव करना है या
बाद में पढ़ना है लेकिन अभी नहीं, तो इसके लिए मैं एक रिमाइंडर लगाना चाहता हूँ याद के लिए। तो सिंपल जैसे मान लीजिए मुझे इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है या बदलाव करना है, तो यहाँ पर लास्ट में क्लिक कर दिया, कर्सर मेरा यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक किया, देखिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है, एक, और यहाँ पे भी 1 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब यहाँ से लिखने के लिए बोल रहा है कि आप क्या लगाना चाहते हैं रिमाइंडर में। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर आई हैव टू लर्न इट, ठीक है, मैंने लगा दिया रिमाइंडर आई हैव टू लर्न इट, ठीक है। अब फिर जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कि टॉपिक में भी कुछ बदलाव करना है, तो यहाँ पर जैसे इस पे यहाँ पे बाहर क्लिक किया टॉपिक के बाद में, और यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे 1 बन गया है ना, और यहाँ पे भी 1 बन गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमने जो पहला वाला फुटनोट इंसर्ट किया था वो दूसरे नंबर पे आ गया, और यहाँ पे भी देखिए 2 नंबर बन गया, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि हमको क्या लिखना है ना, क्या फुटनोट लगाना है। मैं जैसे लिख दिया आई हैव टू चेंज इट, ठीक है, हमने लगा दिया कि आई हैव टू चेंज इट, ठीक है, मतलब इसे मुझे चेंज करना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसी तरह जैसे मान लीजिए इस टॉपिक को मुझे रीड करना है, पढ़ना है, लेकिन बाद में, इस पे भी मैं एक फुटनोट लगा देता हूँ। अब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये देखिए मैं इस पे क्लिक किया तो अब ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, और जो पहले लगाया था वो 3 हो गया। और यहाँ पे मुझे डालना है कि क्या रिमाइंडर लगाना है, आई हैव टू रीड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव टू रीड, मैंने 3 फुटनोट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा फुटनोट आप जिस पेज पर जिस जगह पे लगा रहे हैं उसी पेज के लास्ट में एकदम नीचे लगता है फुटनोट, ठीक है ना। देखिए मैं इसी पेज पर देख रहे हैं, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया है, और एक यहाँ पे ऊपर लगाया है, और फुटनोट इसी पेजवा के लास्ट में लगाया है, देख रहे हैं, इसी पेज के लास्ट में लगाया है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये समझेंगे कैसे कि हमने कोई फुटनोट लगाया है, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप तो फुटनोट अभी देखे नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे आप टॉपिक पे आ गए, अब आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, हिंट कर रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे आई हैव टू रीड दिखा रहा है। अब इसके बारे में मान लीजिए ये तो छोटा सा मैसेज है, दिखा रहा है, लेकिन मान लीजिए आपने बहुत बड़ा लिखा हुआ है तब, तो अब जैसे सिंपली आप अपने फुटनोट पे जाना चाहते हैं, तो या तो आप यहाँ पे देख लीजिए हिंट दिखा रहा है, या तो दूसरा तरीका है कि यहाँ पे 1 है, 1 पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए मैं अपने फुटनोट पे आ गया। क्लियर, ठीक है। फुटनोट का मतलब आप जिस पेज पर हैं जहां पे लगा रहा है फुटनोट, उसी पेज के लास्ट में लग जाता है फुटनोट। लेकिन जहां एंड नोट लगाना है, एंड नोट का मतलब समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट या आपका बुक एक पेज से ज्यादा है, मान लीजिए 10 पेज का है, आप मान लीजिए 5वें नंबर पे लगा रहे हैं एंड नोट, तो वो जाकर के एकदम लास्ट वाले पेज पर लगेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए मैं यहाँ पे एंड नोट लगाना चाहता हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर एंड नोट पे क्लिक किया इंसर्ट पे, देखिए तो मैं पेज के लास्ट में आ गया, देख रहे हैं ना, और यहाँ पे रोमन अंक लिखा हुआ है 1। अब मैं मुझे क्या लिखना है, क्या लगाना है, एंड नोट रिमाइंडर के लिए। देखिए फुट नोट और एंड नोट सेम एक जैसे ही काम करते हैं, बस अंतर यही है कि आप फुट नोट जहाँ जिस टॉपिक पे लगाएंगे उसी पेज के लास्ट में लगेगा, और एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज में लगेगा, चाहे आपका डॉक्यूमेंट चाहे कितना हो पेज का हो, एकदम लास्ट वाले पेज पर लगेगा, ठीक है, एंड नोट का इस्तेमाल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे रिमाइंडर के लिए लगाना है, मैंने यहाँ पे एक फुटनोट लगा दिया है, आई हैव टू लर्न, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक जगह और आ जाता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये टॉपिक चेंज करनी है, ठीक है, तो बस सिंपल मैं एक रिमाइंडर लगाता हूँ कि बाद में चेंज कर लूंगा। तो यहाँ पर क्लिक किया टॉपिक के लास्ट में, ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट, देखिए जैसे ही क्लिक किया मैं एकदम लास्ट में आ गया एंड नोट में, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लगाना है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख दिया आई हैव टू चेंज इट, ठीक है, ये लगा दिया। अब जैसे मान लीजिए इंट्रोडक्शन को हेडिंग बनाना है, लेकिन अभी नहीं बाद में, तो मैं इस पे ऐसे क्लिक किया
और मैं यहाँ पर एंड नोट इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पर मुझे लिखना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव टू मेक अ हेडिंग इट, ठीक है, मतलब मुझे इसका हेडिंग बनाना है ना, यहाँ पे मैं लगा दिया। अब सिंपल यहाँ पर जैसे मुझे देखना है कि मैंने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे रोमन नंबर में, रोमन अंक में 3 लिखा हुआ है, दिख रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, अगर फुटनोट रहेगा 1 दिखाएगा, है ना, नंबर में 1 दिखाएगा, लेकिन जहाँ एंड नोट लगा रहेगा वहाँ पे इस तरह से रोमन नंबर में 1 या 2 3 जो भी रहेगा वो दिखाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए मुझे देखना है कि मैंने एंड नोट में क्या लगाया है, अब तो मैं पेज के लास्ट में जाऊंगा तब देखूंगा, लेकिन यहाँ पे हिंट के लिए तो दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं पॉइंटर अपना ले जाऊंगा माउस का, तो यहाँ पे दिखा दिया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिखाया हुआ ना आई हैव टू मेक अ हेडिंग इट, है ना। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा मैंने कुछ लिखा हुआ है और यहाँ हिंट में नहीं दिखा रहा है, तो माउस से अपने डबल क्लिक करूंगा और अपने यहाँ पर फुटनोट पे, सॉरी, एंड नोट पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये देखिए मैं आ गया, समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला है हम लोग का ऑप्शन नेक्स्ट फुटनोट, है ना, और इसके बगल में एक टिक का निशान दिया है, जैसे ही इस पे क्लिक किया देखिए कुछ ऑप्शन खुल के आ रहा है, दिखा रहा है नेक्स्ट फुटनोट, है ना। अब मुझे देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ फुटनोट लगाया हुआ है, तो जैसे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक किया, देखिए नंबर 1 दिखाया, फिर यहाँ पे आकर के फिर नेक्स्ट किया, दूसरा नंबर का दिखा दिया, फिर मैं यहाँ पर आकर फिर नेक्स्ट किया, तीसरा नंबर का दिखा दिया, ठीक है। अब फिर मैं आके नेक्स्ट किया, तो अब कोई लगाया ही नहीं, तो दिखाएगा कहाँ से, 3 ही है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि पिछला वाला फुटनोट कौन सा था, तो यहाँ पर जैसे आया प्रीवियस फुटनोट पे क्लिक किया, देखिए पिछला वाला दिखाया, फिर आया यहाँ पर, फिर प्रीवियस किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, और फिर मैं आकर के फिर प्रीवियस करूंगा तब ये नहीं दिखाएगा कहाँ से। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसी में अगला है नेक्स्ट एंड नोट। अब मुझे देखना है कि एंड नोट मैंने कहाँ कहाँ लगा रखा है। अब जैसे नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, फिर से मैं आया और नेक्स्ट एंड नोट किया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब अगला है प्रीवियस एंड नोट। अब जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे मैं तीसरे वाले एकदम लास्ट वाले एंड नोट पे हूँ और इससे पहले वाले एंड नोट पे जाना चाहता हूँ, तो बस प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक कीजिए, पिछले वाले पे आ जाएंगे, फिर आइए इस पर और फिर प्रीवियस कीजिए, पहले वाले पे आ गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग फुट नोट और एंड नोट को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ लगा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगला ऑप्शन है हम लोगों का शो नोट्स, है ना। अब जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि व्यू फुटनोट एरिया। अब जैसे मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा फुटनोट एरिया कहाँ है और क्या क्या मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे दिखाने लगा कि ये मेरा फुटनोट एरिया है और मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक ही बार में। समझ में आ गया। इसी तरह से एंड नोट को भी देख सकता हूँ, जैसे व्यू पे क्लिक किया और ओके कर दिया, ये देखिए मेरा एंड नोट का एरिया दिखने लगा यहाँ पर, तो मैंने एंड नोट में क्या क्या लगा रखा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से अपने, अब मैं यहाँ पर इंडेक्स पर आ गया हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लगा रखा है मैं इसको हटा दूँ, अब मुझे नहीं लगाना है। सिंपली आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पर आइएगा और यहाँ पे देखिए दिया हुआ नीचे लास्ट में रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये रिमूव हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, नहीं समझ में आया, फिर से मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको चाहता हूँ कि ये अब टेबल ऑफ कंटेंट जो है मेरा इंडेक्स है ये मुझे नहीं लगाना है, इसको रिमूव करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिमूव ऑफ कंटेंट, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक किया ये देखिए हमारा रिमूव हो गया। ये सब क्लियर हो गया। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने खत्म कर दिया और फुटनोट्स को मैंने खत्म कर दिया, और अगला ऑप्शन हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।